दोस्तों, इस कहानी की नायिका एक बुधवा है। बुधवा के पति और ससुर का जिक्र इस कहानी में किया गया है। बुधवा का ससुर 3 दिन काम करता तो 3 दिन आराम करता। बुधिया का पति भी कामचोर है। परिणाम स्वरूप कोई काम से उसे काम पे रखता नहीं है। जब कभी 1-2 दिन खाना खाने के लिए नहीं होता, तब बुधवा का ससुर घीसू लकड़ी तोड़ लाता है और माधो वह लकड़ी बेच कर बाजार में चला आता है। दोस्तों, कहानी के अनुसार कास्तारकों का गांव है, जहां रोजगार की कमी बिल्कुल नहीं है। लेकिन माधो और घीसू काम करना ही नहीं चाहते हैं। घर में मिट्टी के 2-4 बर्तन के सिवा कोई खास संपत्ति नहीं है। काम चोरी के परिणाम स्वरूप उनका कर्ज भी बहुत बढ़ गया है। घर में खाने को ना होने पे माधो और घीसू खेत से जाके आलू और मटर चुपचाप उखाड़ लाते और उसको भून कर खाते थे। दोस्तों, बुधिया पिसाई करके घास छिड़के जो कमाती, उससे एक सेर आटे का इंतजाम कर लेती थी। परिणाम स्वरूप बुधिया के आने के बाद घीसू और माधो और अधिक आलसी हो गए थे। थोड़ा बहुत जो पहले काम कर लिया करते थे, अब वह भी काम बंद कर दिए हैं। बुधिया गर्भवती है। परिणाम स्वरूप वह सुबह से प्रसव पीड़ा के लिए तड़प रही है, अर्थात प्रसव के लिए तड़प रही है। लेकिन माधो ना ही खुद उसकी सहायता की, ना किसी अन्य को सहायता करने के लिए बुलाया। दोस्तों, आगे कहानी में बुधिया दर्द से चीख रही थी और पिता पुत्र अर्थात माधो और घीसू आलू भूज कर खा रहे थे। माधो तो यह सोचता है कि यदि इसे मरना ही है तो जल्दी मर जाए। दोस्तों, माधो का मन सोचता है कि यह बुधिया मर ही जाए। बहू की जिंदगी बचाने के उपाय करने के स्थान पर घीसू को 20 साल पुरानी दावत याद आ रही थी, जिसमें उसने स्वादिष्ट पकवान खाए थे। दोस्तों, बुधिया पूरी रात दर्द से कहार रही थी, लेकिन पिता पुत्र दोनों में से किसी ने भी उसकी सहायता नहीं की। किसी को उस पर दया नहीं आई। दोस्तों, सुबह होने पे जब उसका बेटा जाके देखता है, तब बुधिया की मृत्यु हो चुकी थी, अर्थात बुधिया मर चुकी थी और जो उसके पेट में बेटा था वो भी मर गया था। दोस्तों, माधो ने जब यह बात घीसू को बताई तो दोनों रोने का ढोंग करने लगे। घर में पैसा नहीं था। परिणाम स्वरूप अब कफन और लकड़ी की चिंता करने लगे कि अब लकड़ी और कफन कहाँ से आएगा, घर में तो पैसा है नहीं। दोस्तों, घीसू और माधो दोनों रोते हुए जमींदार के यहाँ पहुँचे। जमींदार दोनों को ही पसंद नहीं करते थे। जमींदार के पूछने पर कि क्या हुआ, घीसू ने रोने का नाटक करते हुए झूठ कहा कि माधो की घरवाली, माधो की पत्नी रात को गुजर गई थी। हमसे जो हो सका हमने उसका इलाज करवाया, लेकिन उसको बचा नहीं पाए। दोस्तों, जमींदार थोड़ा रहीम दिल वाला था। परिणाम स्वरूप उसने 2 रुपये दे दिए। लेकिन घीसू और माधो की हरकतें ऐसी थीं कि उसने सहानुभूति का कोई लफ्ज नहीं कहा। अर्थात दोस्तों, पैसा पाने के बाद माधो और घीसू जमींदार को कुछ भी नहीं कहा, अर्थात उसको थोड़ा सा भी सहानुभूति नहीं दिया। जमींदार ने जब 2 रुपये माधो और घीसू को दिए, तो गांव के अन्य लोगों ने भी कुछ ना कुछ पैसे या अनाज घीसू को दे दिए। घीसू के पास अब 5 रुपये इकट्ठा हो गए थे। लकड़ियों को तो गांव वाले ने पहले से इकट्ठा कर दी थी, अब आवश्यकता थी कफन की। चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं कहानी में क्या होता है। दोस्तों, कफन को लेने के लिए पिता पुत्र बाजार पहुंचे, लेकिन कफन लेने के स्थान पर वह शराब की दुकान पर जा पहुंचे। दोस्तों, मनचाही शराब पी, भोजन किया और भोजन करने के बाद वहीं नाचते गाते नशे की हालत में गिर पड़े। दोस्तों, इस तरह कहानी समाप्त हो जाती है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसा लगा, कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद दोस्तों। हम मिलेंगे आपसे अगली की वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स दोस्तों।